तस्मात् स्वमंत्र इत्यादि कह दिया था। कर्मदेव अस्मि, मैं कर्मवित्त ही हूँ, ये ना। तस्मात् स्वहम मंत्रवेद, मैंने कर्मदेव अस्मि, मैं कर्म हूँ कई वेदता हूँ। कर्म कार्य सर्व विकार, कर्म का ये कार्य है, ये समस्त विकारभूत जगत, इसलिए विकारज्ञ एव अस्मि, मैं केवल विकारों का ही ज्ञाता हूँ। नात प्रकृति स्वरूप, आत्म प्रकृति या प्रकृति और दोनों शब्द इकट्ठा आ गया, इसलिए प्रकृति का अर्थ यहाँ पर वास्तविक कर रहा है। आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है उसका मैं जानकार नहीं हूँ। अतएव उक्तम आचार्यवान पुरुषो वेदेति, इसलिए पहले भी कहा गया था आचार्यवान पुरुषो वेद। यथोवाच निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इत्यादि श्रुतियों से वे स्पष्ट है, जो है वांग्मय जो है शब्दमय इस वेद आदियों से सीधे ही केवल आप जानना चाहेंगे, शब्दार्थ बोध के माध्यम से ग्रहण कोई नहीं कर सकता। श्रुतम आगम ज्ञानम अस्त्येव हि यस्मात् मे मम भगवद दृशेभ्य विस्मत् सदृशेभ्य। श्रुतम, ये आपने कैसे निर्णय लिया अपने आप को मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, उसके लिए प्रमाण दे रहा है कि भाई मैंने तो सुना है आगम ज्ञानम अस्त्येव हि यस्मात्, श्रुतम है आगम ज्ञानम अस्त्येव, श्रुतम की व्याख्या कर रहे हैं आगम ज्ञानम अस्त्येव। आगम ज्ञान अस्त्येव का मतलब क्या है? संप्रदाय से, परंपरा से। आगम ज्ञान का मतलब आसमंता परंपरा प्रज्ञातम इति आगम, परंपरा हमें गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से, संतों से हमने सुना है क्या तर्दिशक, ये बात सुना होगा। आगम ज्ञानम अस्त्येव ही यस्मात्, क्यों ही कार कर यस्मात् मे मम, मे मने मम भगवत दृशेभ्य, आप जैसे ऋषिमत सदृशेभ्य, आप जैसे ऋषिगणों से हमने सुना है क्या तरती अधिक्रामति शोकम मनः ताप मनस्तापम अकृतार्थ बुद्धिताम आत्मविद्यतः। क्योंकि हमने सुना कि अतिक्रमण कर जाते हैं शोक को। शोक क्या है? मन का ताप है। क्या है मन का ताप? जो अकृतार्थ बुद्धि है। अब ये बाकी है, अब वो कमी है, ये चाहिए वो चाहिए, जो कमियों की जो अनुभूति है, सुख दुख का कारण भूत है, जो वस्तु है, इन्हीं के कारण से होने वाला जो शोक है, मानसताप है, उसका अभाव हो जाता है। किसको? आत्मविद को। इति ऐसा हमने आप जैसे ऋषियों से सुना है। अतः इसी कारण से मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ सोहम अनात्मविश्वास हे भगवः, जिसलिए वह यहाँ मैं जो शब्दार्थ वाचार्थ ज्ञान वाला होने के बावजूद भी अनात्मित होने के कारण से हे भगवन शोचामी अकृतार्थ बुद्धिया संतप्य, अकृतार्थ बुद्धि से मैं निरंतर संताप को प्राप्त किया हुआ हूँ। तम माम तादृश मुझको शोक सागर से पारम अंतम, शोक सागर का जो पार है, अंत है, उसको हे भगवान तारयतु, आप जो है हमें तार देवे। आत्मज्ञानोरूपेण कृतार्थ बुद्धि महापादयतु अभयम गमयतु इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है? पार को तार दो का मतलब आत्मज्ञान रूपी नौका पे बिछा के कृतार्थ बुद्धि का आपादन करते हुए मुझे अभय को प्राप्त करा दीजिए। तम एवं उक्तवंतम हो उवाच, इस प्रकार से कहता हो उस नारद के प्रति उवाच, कहने लगे सनत कुमार के बाद में, यद्वै किंचैतदधिष्ठा अधीतवान असि, जो कुछ भी तुमने ये सब शब्द जाल पढ़ा हुआ है, अध्ययन तदर्थ ज्ञान उपलक्षते, अध्ययन के द्वारा तद शब्दार्थ ज्ञान उपलक्षित समझ लीजिएगा। ज्ञातवान असि तत्, जो भी तुम अपने आप को मान रहे, मैं सबके शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह जान चुका हूँ, तब नाम ही वही, सब नाम ही। क्यों? वाचारंभण विकारो नाम, ये जो विकार है वो वाचारंभण है, नाम मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से शब्द के आधार पर यह बात कर दिया गया है।
इस मंत्र में आपने देखा और अगले मंत्र में मिला करके 3 बार नाम शब्द आ रहा है। इधर से आगे पर्याय में भी समझ लेना सब जगह ये 3 बार क्यों आता है। पहला बार जो आता है वो वैराग्य, जैसे यहाँ नाम है वही, अरे नाम ही मैंने बेकार चीज, क्यों बेकार है? वो नाम मात्र उसको सिद्ध कीजिए, क्योंकि नाम वारिक वेदो यजुर्वेद साम वेदा अथर्वण चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेद पित्यो राशिर्दैवो निधिर्वाको वाक्यम एकायं देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्वदेव जन विद्या नामैवै तत् नामोपास्वैति। इसलिए क्यों है सब नाम ही है? क्योंकि नाम ही ऋग्वेद है, नाम ही यजुर्वेद है, नाम ही सामवेद है, सब शब्द जाली है, शब्द जाली है, शब्द जाली है। और पूर्व में जो प्रतिज्ञात वैराग्यार्थ नाम ही वही तत्, उसको दोबारा कहते हैं नाम ही वही तत्। इसलिए मैं कहता हूं जो कुछ तुमने जाना है वह केवल शब्द जाल को ही जाना है, लेकिन उससे ऊपर उठना है तो पहले उसको खुश करो। नाम उपासना की, नाम को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करनी चाहिए। नाम को सर्व संसार में जितने भी विकार है सबको नाम से व्यवहार करते। नाम ना हो, शब्द ना हो, नाम का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्ति का नाम मत लीजिए, शब्द सामान्य का नाम यहाँ पर नाम से कहा जा रहा है। यदि किंचित शब्द प्रयोग करते हो वो नाम से गृहित हो गया। अभिधान सब गच्छामि ये भी अभिधान, किसी का नाम नहीं है भले, गच्छामि ये भी शब्द, ग्रामम ये भी शब्द, सर्व शब्द को लिया संपूर्ण। तो संपूर्ण वांग्मय को ही आपने जब नाम शब्द से ले लिया, या नाम को आपने कह दिया, जब उसको ब्रह्म दृष्टि उपासना करो ताकि जो है आपकी बुद्धि उससे ऊपर उठ जाए। जब उसको ब्रह्म दृष्टिया देखने लगेंगे स्वाभाविक रूप में आपको महसूस होगा कि यह ब्रह्म नहीं है। शरीर को ब्रह्म दृष्टि उपासना करना चालू कर दीजिए। ऐसा करते करते आपको शरीर के अंदर सारी कमियां दिखाई देती है। ऐसे ही मन शुद्धि अपने आप होने लगेगा और शरीर जो अब्रह्म आपको अपने आप अनुभव होगा, और शरीर का भी कारण जो है उसमें आप पहुंचो, उसको ब्रह्म करके पकड़ो, उसका भी कारण में जाओ, उसको ब्रह्म कर पकड़ो। ऐसे करते 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 स्वप्न आदि में पहुंचना। इसलिए कहते हैं नाम उपासना, नाम को ब्रह्म बुद्धि से उपासना। बाकी शब्दार्थ सब आप जानते हैं जो हो चुका है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण चौथा, इतिहास पुराण पांचवा, वेदों का व्याकरण, पितृ श्राद्ध कल्प, राशि मन गणित सामान्य, दैव हो गया निरुक्त, निधि हो गया जो है निधि समय प्रकार जो है सप्त प्रकार का नव निधि के जाता है, 9 निधियां हैं। वाको वाक्यम जो तर्क हो गया, एकायनम कह दिया था पहले ही, 3 शब्दों का अर्थों को विस्तार से विचार कर चुके। वेद देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्वदेव जन विद्या नाम इत्यादि। अब भाष्यकार भी संकेत कर देते इसे नामवार इत्यादि नाम या तो पूर्ववती अर्थ है, कोई अंतर है नहीं, केवल इन सबको शब्दमयी है ये साबित करने के लिए 2 बार यह बात कहा जा रहा। पहले शिष्य ने कहा था इन चीजों को, अब गुरु ने उनको दोहरा करके बोल दिया कि ये सब जो वास्तव में शब्द जाल है। नाम उपासना ब्रह्म ब्रह्म बुद्धिया, नाम की उपासना करे। कैसे उपासना करे? जिस ब्रह्म को तुम जानना चाहते हो उसे ब्रह्म बुद्धि से करो। जिसको आप जानना चाहते हैं उसी पर आप ध्यान करने लग जाइएगा, वो उसमें दिखाई देने लग जाए और वो चीज अपने आप उपाधि छूट जाता है। इसे मूर्ति को कब तक आरती उतारोगे? जब भगवान आ जाएंगे उसके बाद में कहोगे भगवान हटो, तुम क्यों आए? तब हम तो मूर्ति की पूजा कर रहे थे, तुम क्यों आ गए? ऐसे कोई कहेगा? है? ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। हम मूर्ति की पूजा करते 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 मान लो भगवान प्रकट हो जाए, आप ये नहीं कहे होगे कि भाई भगवान हटो, हम तो मूर्ति की करेंगे। ऐसा कोई नहीं करता, बल्कि वो अपने आप स्वतः हो जाता है कि वह मूर्ति हट जाएगा उसके दिमाग से और साक्षात जो प्राप्त हो उसी को ग्रहण कर लेता। उसी वजह से नाम आदि की उपाधियां मूर्ति समान है। इसलिए कह रहे भगवान यथा प्रतिमा विष्णु बुद्धि उपासते तद्वत, जिस प्रकार से प्रतिमा को विष्णु बुद्धि से उपासना तब तक करोगे जब तक उसे विष्णु प्रकट न हो जाए, फिर प्रतिमा रह जाता है और विष्णु विष्णु आपको प्राप्त हो जाता है।
उसी प्रकार से तद उपाधि अपने आप छूट जाते हैं और आपको स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर भी क्या होते हैं, यहाँ तब स्थूल तन में है ना हम लोग, नाम से और उसके कारण में पहुंचेंगे, उसके भी कारण उसके भी कारण उसके भी कारण में जाते रहो, सूक्ष्म उत्तर के तारतम्यता में आप प्रवेश करते जाए। यही होता ही है। आप कई बार एक बार पढ़ लेते हैं तो गीता, तो पहली बार तो ठीक है, कुछ विचार तो समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। 2 बार आप पढ़ोगे नई बात निकलती है, तुम्हारे गीता में ऐसे भी बोला गया। तीसरी बार पढ़ो तो कुछ और निकलेगा। एक ही बार में प्रत्येक शब्द की जो है शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, भावार्थ जो है गोप्यार्थ तक का पहुंच ही नहीं सकते एक ही बार में। तो परमात्मा ही है जो 64 में 64 विद्या पढ़ ले सारा खत्म कर दिया, और कोई नहीं कर सकता। सबको क्या होता है, कई बार पढ़ते हैं तब जगह और रहस्य खुलते जाता है। किसी बात पर आपका भी ध्यान जा रहा है और अगले बार पढ़ोगे फिर दूसरी बात पर ध्यान चला जाएगा। हम स्वयं देखते कई बार इस बात को महत्व करके हम नई लाइन अगले बार देखते हैं तो कोई महत्व का था ही नहीं, इससे तो महत्व तो वो दूसरा है, उसको लाइन कर दिया। बाद में देखते अगले बार पढ़ाया तो वो भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, कि उससे भी आगे बढ़ गया आपका चिंतन, कोई और चीज महत्वपूर्ण पकड़ में आ रहा है। ये अपने आप स्वतः ही आप लोग भी अनुभव करके देख सकते। जितने आप गहराई में जाएंगे, जिस चीज को आप क्योंकि उसको सूक्ष्म जानना चाह रहे हैं आप, उसका चिंतन करने लग गए, एक को महत्वपूर्ण माना, उसका चिंतन किए, करते करते स्थिति वो हुआ कि अगले बार उसे सूक्ष्म वस्तु पकड़ में आ गया। जो पहले बार पकड़ में नहीं आया था, उड़ गया था दिमाग के ऊपर से, वो अब पकड़ में आ गया। कि यही होता है, क्रम से आप करते जाओ जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होती तब तक इसको घोटते रहना है। इसलिए भाष्यकार दृष्टांत यथा प्रतिमान विष्णु बुद्धि उपास्ते तद्वत्। जिस प्रकार से आप जो है प्रतिमा की विष्णु बुद्धि से उपासना करते हैं, वो भी क्यों, कब तक करोगे, कब तक करना है, जब तक भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते तब तक लगे रहते हो आप मूर्ति का पीछे। घिस के मूर्तियां छेद हो गया, खराब भी हो गया, फिर नया मूर्ति लगा दोगे भले उसके जगह पर, लेकिन जो छोड़ना नहीं उसका। 12 साल में मूर्ति बदल देते हैं जगन्नाथपुरी बाबा का, नहीं, हर जगह की अपना अपना अलग अलग है रीति रिवाज है। शिव जी का पिंडी खराब होगी, चढ़ाते वगैरह डालते आजकल डुप्लीकेट छत पर आ जाते, एसिड वगैरह होते तो खराब कर देते हैं। नया शिवलिंग बिठाओगे, ये नहीं कहोगे भाई शिव जी का आप तक दर्शन ही नहीं होता, छोड़ देता, क्या करना, नहीं, नया शिवलिंग रखो, फिर करो। जिस प्रकार से हम प्रतिमा के उपासना तब तक करते रहते हैं जब तक उसकी अनुभूति ना हो। उसी प्रकार में उससे भी सूक्ष्म तत्व जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक नाम ब्रह्मेति उपासना। स्वयं नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन् नामनो गतम तत्र से कामचारो भवति। यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो नामनो भूयेति नामनो व भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति। भूयोस्ति एक सकार अधिक है, यहाँ पर भूयोस हो गया, यो के बाद में सकार नहीं होनी चाहिए, अब अग्र जिन के बाद जो है वो ठीक है। स्वयं नाम ब्रह्मेत्युपास्ते, वह यह जो कोई उपासक नाम को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है उसको यह फल प्राप्ति होती है। यह अवन नामनो गतम, जहां तक नाम का गति है, नाम का विषय जितनी है उतनी दूर तक उसका प्रवेश होता है। यथा कामचार राजा के समान अपने विषयों में जैसे वह स्वतंत्रता प्रवृत्त हो सकता है, आप भी नाम को पुकारते हैं तद विषय में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्त हो सकते हो। किस जन्म में किया होगा ये सत्य साहब बाबा वगैरह नाम ब्रह्मेत्युपासना, तभी समय में नाम ले घड़ी तो घड़ी आ गया हाथ, फूल कर फूल आ गया हाथ में, जो बोल दे वो आ जाता, नाम बोला नहीं वस्तु खटर। पहले शंकराचार्य भी होते, ब्रह्मांड जी महाराज वो भी ऐसे, वैसे भी ज्यादा नहीं दिखा, ऐसे नहीं प्रचार नहीं हुआ, सन्यासी थे ना, उनको तो नाम कमाना था ना धन कमाना था, नहीं वासना थी नहीं, तो इसलिए जो है वो अपनी सिद्धि को वही दबा के रखे हुए वो भी करते। एक बार बड़ा भगत वहां पहुंचा
और उस समय बर्फ गिर रहा था, ठंड के मारे पहुंचा हुआ, लेकिन मजबूरी में पहुंच गया, तो कोई काम थी उसके महाराज जी के पास। अब पहुंचा, वहां पर फूल फल का है, बर्फ गिरा है, सब खराब हो रखा, कुछ भी नहीं, सब जल गया। बड़ा दुखी है, कैसे महाराज जी के पास जाए, बिना फूल का कैसे जाए। जब न फल लाया था साथ में, यहां से ले गया तो वो था ही, फूल के बिना उसका मन नहीं मान रहा था। तो वैसा सोचते हो, वो बाहर खड़ा है दरवाजे, और महाराज जी को भीतर पता चल गया कि ये भगत बाहर खड़ा है और फूल के बिना अंदर नहीं। संकल्प ने आंख बंद करके किया, फूल हो गए 4, बस खट से उसके सामने आकाश से डबते 4 फूल गिर गया। गिरेगी कहां से गिर गया, उसे उठाया, सीधा अंदर आया, बड़ा ताजा फूल था, बड़ा सुगंध था उसमें, और उनको चढ़ाया उड़ाया करते, हाँ फूल मिल गया ना, इसे कुछ फूल मिल गया ना। तब वो समझ गई नहीं रखना। फिर उसने प्रार्थना की, ऐसी स्थिति है, ये वो, चिंता मत करो, जब फूल का निर्माण हो सकता है तुम्हारे कर्जों का भी निर्माण कर दूंगा, जाओ। वो आशीर्वाद ऐसे लगे, उसे सारे कर्जे चुके। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग, इन नाम का इतनी महिमा है कि उसका विषय तक आप पहुंच सकते हो आसानी से, यदि नाम ब्रह्म की उपासना की हुआ है। और यहाँ तो जबान से करोड़ बोलते रहते, जब तक सेठ नहीं देगा परेशान रहो। जो नाम ब्रह्म से उपास है, जो यह ब्रह्म है, ऐसा इस प्रकार की उपासना करता है। नारद जी ने कहा, भगवो नाम न भूयो अस्ति, हे भगवान अस्ति नाम न भूया, क्या नाम से भी अधिक कोई सूक्ष्म श्रेष्ठ तत्व है? नाम न भूयो अस्ति। संत कुमार जी कहते हैं, हाँ भाई, नाम से भी अधिक सूक्ष्म श्रेष्ठ तत्व है। तब उसने कहा, नारद जी ने, तन्मे भगवान ब्रवीति, ये भगवान यदि आप वह उपयोग मेरे योग्य समझते हो तो उसका उपदेश मुझे प्रदान कीजिए। शेषतु न ब्रह्मोपास्य भाष्यकार तस्यत् फलम भवति, जो कोई भी व्यक्ति नाम को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, उस उपासक को क्या फल मिलता है, उस फल के बारे में तच्छृणु। यावन नामनो गतम, माने नामनो गोचरम, नाम का जो विषय जितनी है, जहां तक है, तत्र तस्मिन् नाम विषय अस्य, तागर उसका, उस नाम के विषय में उस उपासक का यथा कामाचार कामाचरणम भवति, इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है। राज्य स्व विषय भवति, जैसा राजा अपने विषय में इच्छा पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, जो स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्त हो जाता है, वैसे यह व्यक्ति नाम का विषय में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्त हो सकता है। यो नाम ब्रह्मित्युपास्तित्व संभार, दोबारा क्यों कह दिया यो नाम ब्रह्मित, जो नाम को ब्रह्म से उपासना करता है, ऐसे दोबारा जो कह दिया उपसंहार में, किमस्ति भगवान नाम न भूयो अधिकतरम, हे भगवान किम नाम नो भूया मन अधिकतरम अस्ति, यद ब्रह्म दृष्टि अर्हम अन्यत्र दिव्याय, जो ब्रह्म दृष्टि के योग्य कोई दूसरा नाम से भी अधिक श्रेष्ठ वस्तु यदि है क्या पूछा। संत कुमार आहा नाम न भूयोस्त्येव इत्युक्ता, न कहते हैं नाम से बढ़कर है ही वस्तु संसार में कुछ और है, इत्युक्ते ऐसा कहे जाने पर नारद आह, नारद जी कहते हैं, यदि अस्ति तन्मय भगवान प्रवृत्ति, यदि है तो कृपया हे भगवान आप वह मुझे कथन करें। क्या है वो? वाग्वाव नामनो भूयसी वाग्वारिद्वेदम विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदं मातरुणं चतुर्थं इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितृगुं राशं देवं निधिं वाको वाक्यं वेकानं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्वदेवजन विद्यां दिवं च पृथ्वी च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागंश्च मनुष्यागंश्च पशुगंश्च वयागंसि च तृणवनस्पतिं श्वा पदानि आकीट पतंग पिपीलकं धर्मं च धर्मं च सत्यं च अमृतं च साधु च हृदयज्ञं च हृदयज्ञं च यद्वैवां न भविष्यन् न धर्मो न धर्मो विज्ञापयिष्यन् न सत्यं न अमृतं न साधु न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वागेवैतत् सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वैति।
निश्चय ही नाम से बढ़कर तत्व इस संसार में तो वाणी ही है। वाक, वाणी, वाक से इंद्रिय को लेना, वाक का गोलोक को भी नहीं है या नहीं, वाग रूपी गोलोक को नहीं, या वाक से लक्षित वाग उच्चारित शब्द को भी। इस शब्द नाम शब्द से ले चुके हैं, नाम कहा करके शब्द को ले चुके हैं, अतः यहाँ पर दोबारा वाक शब्द से शब्द लक्षित नहीं है, किंतु इंद्रिय जो कि नाम को उच्चारण करने में मूल कारण है। वाग बावन नाम नो भूयसी, वाणी ही नाम के अपेक्षा से बढ़कर है, श्रेष्ठ है, अधिकतर है, समझो। क्योंकि वाग बाव ऋग्वेदम, वाणी ही ऋग्वेद है, ऋग्वेद दे दिख रहा है, दे नहीं होनी चाहिए, दम, ऋग्वेदम, वाणी ही ऋग्वेद है। अर्थात क्यों, वाणी ऋग्वेद रूप नाम को बदलाती है, ऋग्वेद रूपी शब्द राशि को वाणी ही प्रकट करती है। आप ऋग्वेद जानते हैं, ये कैसा पता चलेगा? चुप बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप ऋग्वेद जानते हैं? कोई भी चीज आप जानते हैं, ये बात तभी पता चलता है जब आपसे कहा जाए ठीक है आप जो जानते बोलिए, या मुंह खुलेगा कुछ बोलोगे तब समझ में आएगी हाँ भाई इस बात को आप जानते हैं। नहीं तो वो शब्द जाल आपके अंदर है, शब्द राशि का ज्ञान आपके पास है, ये निर्णय ही नहीं हो सकता बिना वाग उच्चारण हुए। यजुर्वेदम सामवेदम मातरम चतुर्थम इतिहास पुराणम। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई बिना बोले भी तो समझ में आए, हम लिख के बता देंगे आपको। भाई लिख के बता दोगे, गूंगा भी लिख के बता देगा ना, उसे कौन सी बड़ी बात। लिख के बताना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु वहां मुख्य है उच्चारण करके सुना, जितना शुद्ध उच्चारण है ठीक है नहीं। इनकी आपने देखा वर्ण तो स्वर तो कहा ही है, वर्ण स्वर मात्रा कोई चीज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शुद्धि में वो बाद में उच्चारण कैसे पता चलेगा? लिखने में भले आप वर्ण तो स्वरता सब शुद्ध उच्चारण लिख दोगे, लेकिन ऐसा ही जैसा लिखे वैसा आप उच्चारण कर सकते हैं, ये बिना वाणी का प्रयोग नहीं होता। इसलिए बहुत हाँ मैं सब रटे सब सब जानते, सब जानते, बोलो तो कुछ नहीं। जैसे हमारे महादेव महानंद जी महाराज व्याकरण से पीएचडी कर दिया, और जब पूछे वहां टेस्ट में गए परीक्षा में, मैंने पूछा युगुएंची का जो है आप जो है लघु मंजूषा के अनुसार व्याख्या करें। अरे ये तो आप जानते ही हैं, फिर आप जी क्या माता, चलो भाई सिद्धांत को भी अनुसार कह दो, इसका अर्थ कैसा है क्या है। ओह ये तो बहुत सरल था, ये आप बात पूछने का है। अब पूछने वाले परेशान हो गई थी, अब क्या इसको कहा जाए और सरल करके देखा जाए। उन्हें कहा चलो भाई लघु के सिद्धांत में वृत्ति सुना दो, वृत्ति सुना दे और कुछ। वो क्या करता पता है, इसको तो आप नहीं जानते क्या? आप गुरुमुखी होना चाहते हैं, हम उल्टा हमको फंसा दिया। इसका गुरुमुख छोड़े ही नहीं, हम उच्चारण कर फिर उसका आप उच्चारण करोगे तो हम आपके गुरु हो जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है महाराज आप जाओ। नौकरी गई, नौकरी मिली नहीं उसको। ऐसे लोग पीएचडी किए तो ये कोई पता नहीं वृत्ति हाँ व्याकरण से पीएचडी, नवी व्याकरण से कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी बनारस में रहते हैं, अभी वही रहते, अभी पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं पाते। साल में 2 बार जाएंगे, पंजाब से घी लाएंगे, जो घोट के पीते खाते रहेंगे और सब 5 बजे बैठेंगे। और कहते हैं हमको पढ़ाने लायक कोई आचार्य नहीं, बताओ हम क्या समझा सकते? कोई सोच क्या समझाए, गधे को क्या समझाए? बड़ा विलक्षण मार्ग। एक पुस्तक जरूर लिए रहेगा, सब पाठ में लेके बैठे। तो महानंद थे, एक बड़ा हंसता के बोलने वाला, और दूसरा बस जाएगा निद्रानंद महाराज, नाम निद्रानंद रखे थे लोग। दोनों विलक्षण, दोनों एक ही नाम राशि वाले, और दोनों कोई पाठ नहीं छोड़ेंगे, कोई आचार्य नहीं छोड़ा बनारस के अंदर।
नया से नया आप पहुंच जाओ पढ़ाने लगो तो आप क्या बैठ जाए आ जाएंगे। आप पढ़ाते आप तो बड़े विद्वान हैं, बस सुनाओ। फिर कहेंगे अरे क्या जाओ हमको नहीं समझा सका फिर कुछ नहीं जाता। और ऐसे को उल्टा पढ़ाने की तरीका भी होती है ना। और हमें क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उनको उल्टा पढ़ा दिए। हम पाठ उनसे पढ़ लिए बड़े विलक्षण तरीके से। हमने उनको कहा कि अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं ना, अच्छा आप पंक्ति पढ़िए। हमने उनको मैंने क्या सीधे सीधे पाठ हम उच्चारण करेंगे, जैसे हम भाई आपको सुना रहे हैं वैसे सुना देंगे तो वो यही बोलेगा, तो कुछ नहीं जानते हैं। हमने देखे बुजुर्ग हैं और जरूर जो है पढ़ा लिखा है, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है ये जो, लेकिन परीक्षा लेने नहीं आया हुआ। अब इस लोग उल्टा चलना पड़ेगा इससे। तो देखो हम तो पाठ पढ़ाते जरूर, पुस्तक नहीं छोड़ते, खोलते नहीं। हम आपको पढ़ाए जो ग्रंथ बोलो ग्रंथ पढ़ाए। लेकिन हम नए गए थे बनारस, पढ़े भी नहीं थे ज्यादा। लघु तरसार संग्रह यहाँ करे थे, कुछ अष्टाध्याय वाले पढ़ के गए थे कि छोटे वाले क्लास से। तो हमने कहा जो ग्रंथ बोलो ग्रंथ पढ़ा दूंगा, हमारी शर्त आपको माननी पड़ेगी। क्या आप हमको पढ़ के सुनाओगे पहले, फिर हम उसका अर्थ करेंगे। वो पढ़ ही नहीं सकता है, वो लाइन एक लाइन ढंग से पढ़ नहीं सकता। अब हमने वही पकड़ लिया। देख आप पहले शुद्ध उच्चारण कीजिए, आपने उच्चारण गलत कर रहे हैं, हम कैसे अर्थ करेंगे इसको? आप इसको ऐसा परेशान कर दे 4 दिन, वो कहते हैं आप जैसे गुरु हमको नहीं मिला। सबको जाके बोलने लगा एक ही विद्वान है। और हमारे गुरुओं को सुनाता है, हम जिनसे पढ़ रहा हूँ उनको जाके सुना रहा। यदि ऋषि बनारस के अंदर विद्वान है, अब वो आश्चर्य करते थे हमारे विद्यार्थी पढ़ रहा हूँ कैसे एकमात्र विद्वान हो गया। फिर हमसे पूछा उन्होंने, पटायन शास्त्री जी बोले लगे ये कैसा ये बात कहते, सबको फेल कर दे, आपको कैसे मानने लगा? महाराज गुरु जी सरल तरीका, आप ऐसे कर दो। तो उसको इक्वेंट जो पढ़ना नहीं आ रहा है उसको क्या पढ़ाओ? उच्चारण ही नहीं आ रहा ठीक से। फिर हमने कहा टीका पढ़ो, तो परेशान कर दे। हफ्ता भर बाद कान पढ़ लिया, उसके नहीं आपके पास नहीं आएंगे। तो जैसे को तैसे करते ना, इच्छानुरूप बलि वाली बात है ना। इस तरह यहाँ पर भी कहते देखो वाणी ऋग्वेद है ऐसा जो, क्यों वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, क्योंकि वाणी से ही ऋग्वेद रूपा जो शब्द राशि है ना उसको आप प्रकाशित कर पाते हो। तब पता चलता आप कितना जानते, कितना समझे, कितना पढ़े, नहीं कैसे समझ में आएगा। इसे वाणी यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को चौथा, जो इतिहास पुराण जो 5वां, वेदों का वेद व्याकरण, पितृ मने श्राद्ध कल्प है कि नहीं, और राशि मने गणित, और दैव मने उत्पाद शास्त्र, निधि मने जो नव निधि का ज्ञान, वाको वाक्य मने जो है तर्क शास्त्र, और देव विद्या मने नीति शास्त्र, ब्रह्म विद्या मने निरुक्त आदि, और वे भूत विद्या मने जो है भूत विद्या, भूतों की विद्या, क्षत्र विद्या, भूत पंचमहाभूतों को जो विभिन्न क्रियाकलाप करना भूत विद्या, क्षत्र विद्या मैंने धनुर्विद्या हो गया, और सर्प देवजन विद्या, सर्प विद्या, देवजन विभिन्न कलाएं, ये सारी चीजें भी शब्दों से ही प्रकाशित किया जाता है। इतना ही नहीं, ये द्युलोक है वह भी शब्द से प्रकाशित है। पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, तेज है, ये सब पंचभूत भी जो है ना वास्तव में शब्दों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कहते हैं मनुष्य है, पशु है, पक्षी, तृण वनस्पति, तृण मैंने घास, वनस्पतियां छोटे पौधे, वनस्पति और औषधि में अंतर आप जानते हैं। वनस्पति प्रतिवर्ष फल देता है बिना काटे ही, वही पेड़ फिर फल दिया, फिर फल दिया। और जो औषधियां होती हैं एक बार फसल देने के बाद खत्म हो जाती हैं, धान वगैरह जो होते हैं वो। श्वापदानी मैंने हिंसक जो जंतु, कीट, पतंग, पिपीलिका, धर्म, अधर्म, सत्य, अनृत, साधु, असाधु, हृदयज्ञम। हृदय में यहाँ करता है मन, मन को जानना, अमन को जानना, मन को न जानना, अमनोज्ञम। यद् वांग न भविष्यत्, मान लो यदि यह वाणी नहीं होता तो पता नहीं चलता कि धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है। हाँ?
न धर्मो न धर्मो विज्ञापयिष्यत। वह जो है धर्म व अधर्म किसी चीज को भी ज्ञान ही नहीं होता, उनका ज्ञान ही नहीं हो पाता। न सत्यम न अनृतम, न सत्य अनृत का भेद का ज्ञान हो पाता, न साधु और असाधु का ज्ञान क्या भेद हो जाता, न हृदय न हृदय अतः मनोज्ञत्व और अमनोज्ञत्व का भी बोध नहीं हो पाता। इसलिए समझो वाणी ये सारा संसार है, वाणी सर्वम विज्ञापयति अतः वाचम उपास्व। इसलिए वाणी कोई ब्रह्म दृष्टि उपासना करनी चाहिए। भाष्य यज्ञापयिष्यत् वियुक्तपूर्वक अज्ञापयिष्यत्, व्यज्ञापयिष्यत् बोध नहीं करा सकता। यदि वाणी नहीं होता कोई धर्माधर्म आदियों का विज्ञापन नहीं करा सकते। भाष्यकार देखिए विस्तार से लेंगे। वाग इति इंद्रिय शब्द पर नहीं लेना, खंडन कर दिया, स्पष्ट कर दिया, पहले इंद्रियों को दिया और फिर गोलक ले सकते हो, इसलिए कहते नहीं जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु वर्णानाम अभिव्यंजकम। जिह्वादि जो जिह्वा मूलादि जो अष्ट स्थान माने गए हैं, इनमें वर्णों का अभिव्यंजक जो इंद्रिय उसको लेना। अतः स्थान भी नहीं शब्द भी नहीं, किंतु इंद्रिय को ही ग्रहण करना। अच्छा, वर्णाश्च नाम इति नामनो वाग्भेसित। वर्णाश्च नाम, क्योंकि वर्णों का भी व्यंजक है ये, और वर्ण क्या है? वही नाम है, वही शब्द है। वर्ण क्या है? यही शब्द है ना। नाम न वाग्भेसी, इसलिए जो है नाम से श्रेष्ठ वाग हो गया, क्योंकि उसका वो जनक है। शब्दों का उच्चारण रूपी क्रिया के द्वारा जनक है। अतएव जो है वाग इंद्रिय को ही हम उस कार्यभूता नाम के अपेक्षा से उस करणभूता इंद्रिय को हम श्रेष्ठ मानेंगे। कार्याति कारणम भूयो दृष्टम लोक यथा पुत्रार्थिता तत्व, क्योंकि कार्य की अपेक्षा से कारण जो है ना भूय होता है, अधिक होता है, श्रेष्ठ होता है इत्यादि। तो दुनिया में देखने को मिलते, जैसा पुत्र की अपेक्षा से पिता श्रेष्ठ होता है। कथंच वांग नाम भूयसी इत्या, और वाणी को नाम से भूय अधिक है, श्रेष्ठ है, इसे कैसे आपने कह दिया? उसको और स्पष्ट करते हुए कहते भाई स्वयं संत कुमार जी वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति अयम ऋग्वेद इति अभिनय करके दिखा दिया। अरे ये ऋग्वेद है, सुनो मंत्र अग्निहोत्र अग्निमीड़े पुरोहितम से शुरू कर दिया बोलना। बस बोलना शुरू किया, प्रकट करना चालू कर दी। यदि वाणी से प्रकट ना करता तो रसा नाम है, अब ऋग्वेद है, ये प्रकाशित नहीं हो सकता। तथा यजुर्वेद इत्यादि समान, उसी यजुर्वेद इत्यादि समान सभी शब्दों का अर्थ ग्रहण करनी चाहिए। अन्वय व्यतिरेक उभय मुख से कथन कर रहे नीचे भी, इसीलिए प्रपंचेति पृष्ठपूर्वकम प्रपंचेति। बाकी सबका अर्थ तो स्पष्ट है, समानम कह दिया। जो नए शब्द उन्होंने प्रयोग किया है उनमें भी जो प्रसिद्ध अर्थ है उनको छोड़ रहे। दिवम च प्रसिद्ध है, पृथ्वी च वायु च आकाश च आपश्च तेजस् देवाश्च मनुष्याश्च पशुश्च वयांसि च स्पष्ट है। तृण वनस्पति स्वापदान है ना, ये सारे स्पष्ट होने के नाते इन शब्दों का छोड़ करके सीधे जा रहे हृदयज्ञम तद विपरीतम और हृदयज्ञम। इन शब्दों को ले लिया, मैंने मन का जानना, या आपने हमारे मन को जाना, ये कैसे कब पता चलेगा? जब वाणी से हमारे मन की वृत्ति इस समय क्या चल रहा है बता दो। और या मन को नहीं जानते तो बोल नहीं पाओ। इसलिए वाणी से दृश्य हुआ, ये हमारे मनोज्ञ है या नहीं, या अपने ही मन का ज्ञाता है या नहीं। वो अपने मन में ही क्या चल रहा है क्या चल रहा, उनको पता नहीं चलता है। क्या करूं, आप किंग करते हुए मूड हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं पा रहे कि मन में क्या क्या चल रहा है, खलबली क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी नहीं अकल में आता। स्वयं के ही मन की गति को ग्रहण करके जानने में सामर्थ्य नहीं रहता। तभी वो कहते हैं वाणी से, भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, क्या करूं क्या नहीं। अमनोज्ञ है, अच्छा जान रहा हम निश्चय कर लिया, ये करना है, कर दिया, वो मनोज्ञ हो गया। इस प्रकार यदि वांग नाभिविष्य, यदि मान लीजिए वाणी नहीं होती,
तो धर्मादि न विज्ञापयिष्यत् वाग भावे अध्ययन भाव अध्ययनाभावे तदर्थ श्रवणाभाव श्रवणाभावे धर्मादि न विज्ञापयिष्यत् न विज्ञातम अभविष्यत् इत्यर्थः। धर्मादि का बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि वाणी नहीं होती, अध्ययन नहीं होता। जब अध्ययन नहीं होगा उसका अर्थ श्रवण नहीं होगा। जब अर्थ श्रवण नहीं हुआ तो फिर धर्मादि का ज्ञान कैसे होगा आपको? यागादिरेव धर्म, ये यागादि ये धर्म है, ये यागादि से भिन्न जो निषिद्ध सब अधर्म है, ये कैसे जानोगे आप? बिना पढ़े और गुरुमुख से सुने ये समझ में आ नहीं सकता। और पढ़ना है गुरुमुख से जो पहले उच्चारण होगा फिर आप उसको उच्चारण करोगे। उच्चारण करने के लिए वाग इंद्रिय चाहिए। वाग इंद्रिय के बिना गुरुमुख उच्चारण पुनरुच्चारण पर वेद श्रवण करना असंभव है। जब वेदों को आपने पहले ग्रहण ही नहीं किया फिर उसका अर्थ श्रवण तो असंभव हो गया। आजकल जैसा हम लोगों के जैसा नहीं ना, पहले जमाने पहले रट के सुनते थे, सुनने के बाद उसका अर्थ करते थे। आजकल तो आओ सीधा पढ़ना चालू कर दो, दूसरे दिन से चालू कर दिया। रटा है नहीं रटा है कुछ भी नहीं सुनते। और रटने बोलो तो कौन सुनेगा? कोई रहेगा नहीं। कि परंपरा गलत हो गई है, इसलिए सोचा होता चलो कुछ तो सुन रहे हैं, संस्कार है, इच्छा होगी धीरे धीरे पर रट लेगा, इच्छा होगा, इसे छोड़ दिया। नहीं, वास्तविक परंपरा दी थी पहले शास्त्र जो भी शास्त्र पढ़ाना है फिर उसको रटाओ। हम लोगों के साथ वैसे हुआ है। लघु को रटाया गया, पहले दर्शन को रटाया, आसन को रटाया, वेदांत परिभाष को रटा, अष्टाध्यायी रटे, रट रट के सुनाना पड़ता था। जो सुना दिए तब वो कहता अच्छा जैमिन्य अधिकरण की श्लोक है पूरा, लगभग 2000 श्लोक पूरा रट के सुना। एक पाद का पूरा सुनते थे तब पाद शुरू कर, फिर अगला पाद घंटा सुना तब, नहीं तो फिर गैप बीच छोड़ दो, पाठ नहीं चलेगा। जब तक वो पाद पूरा कंठस्थ नहीं हुआ तब तक पाठ नहीं। इस प्रकार से हम लोग पढ़े, कुछ इसलिए शायद संस्कार बैठ गया और फिर उसको अर्थ श्रवण हुआ। यही प्रक्रिया ही है इसका। इसलिए भाष्यकार कहते हैं पहले तो ये वाणी ना हो आप पढ़ ही नहीं सकते। आप पढ़ेंगे नहीं, अर्थ श्रवण नहीं कर सकते। अर्थ श्रवण नहीं किया तो आपको धर्मादि का ज्ञान कैसे होगा? न विज्ञात विषय स्पष्ट रूपेण इदम अयम धर्म इदम अधर्म ये निश्चय नहीं कर सकोगे आप। तस्मात् वागेव शब्दोच्चारण सर्व विज्ञापयति, इसलिए वाणी शब्दोच्चारण पूर्वक संपूर्ण तत्वों को जो पूर्वोक्त कथित है सारे चीजों को बोध कराती है। अतो भूयसी वांग नाम न हो, इस नाम से श्रेष्ठ अधिक कौन है? वाणी है। तस्मात् वाचम ब्रह्म नाम ब्रह्म से अब आया वाग ब्रह्म। वाणी में ब्रह्म दृष्टि, वाणी कोई ब्रह्म दृष्टि उपासना करनी चाहिए। यो वाचम ब्रह्मित उपास्ते वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारु भवति। यो वाचम ब्रह्मित उपास्ते अस्ति भगवो वाच भूयेति वाचो वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। स यो वाचम ब्रह्मित उपास्ते वा या कोई उपासक वाणी में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है, यावत वाचकतम जहां तक वाक इंद्रिय का विषय है, अर्थात तिष्ठतम उच्चारण भी आप कर लो। यही होता है ना कि एक गाय था, क्या उसका नाम लिया जाए, ऐसा मोटी जीवा कुछ उच्चारण नहीं कर पाता, जीवा छिलना भी नहीं जानता, उसको जीवा छिलना सिखाया गया। ऐसा जड़ बुद्धि का जाट हरियाणा का आ गया, हरियाणा का ही था जड़ बुद्धि जाट का बहादुरगढ़ का, जब कैलाश में थे। फिर हमने कहा कि ये तो भाई इस भैंस को कैसे संभाले, बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कहा कि भाई सिद्ध पुरुषों की कृपा होगी तो तुम्हारा कुछ भला होगा, कोई रास्ता नहीं, हमारी बस की बात नहीं संस्कृत पढ़ना, जैसे तेरा हाल है। इसलिए हमने उनको छोटा मारी जी बस दिया। हमने कहा महाराज आप इस पर कृपा करो, सेवा में रखो, धीरे 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 इसका कल्याण हो जाए। कमाल है, सेवा करते 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 वो जब घूमने चलता था हम लोगों के साथ कई बार लगो लिए रट रहा, उच्चारण करता था महादेव महादेव
महादेव होता था। महाराज जो सेठ रहे महादेव, मैंने गलत बोल रहे, लेकिन करते करते उस बंदे ने जो है पूरा लघु कर, महाराज जी ने उसको पढ़ा भी दिया। अब भूतों को पढ़ाता है, विद्वान, काफी अध्ययन किया उसने बाद में। हाँ रहा, लेकिन 10-12 साल लगा रहा, तब जाके उनकी सेवा करते 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 उनकी अकल खुल गया और पाठ पढ़ाता है, रुद्री उद्री सब कर रामनगर में रहता है। आप आसाराम ऐसे ऐसे भी हमने देखे कि जिसको कुछ नहीं आता है और उच्चारण तक कर ही नहीं सकता, हिंदी तक बोलना नहीं आ रहा है ठीक है उनको, जाट भाषा के अलावा, लेकिन जब वो भी संस्कृत बोलना चालू कर लिया और वो भी पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, ये देखो कितनी वाग ब्रह्मित पास वाली बात है ना, लगाए रखे रहे महाराज जी उसके पीछे रहे, महादेव 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 करते 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 उसकी तो खुद। इसलिए कहते हैं यहाँ पर वाणी का जितना विषय वहां तक वो आराम से वाग ब्रह्म उपासना करेगा तो अवश्य ही पहुंच जाएगा। कठिनतम उच्चारणों को उच्चारण कर लेगा, तो कोई नहीं कर सकता समझता, वो भी कठिन को भी करता। वाणी का यही विषय और है क्या? वाणी का विषय क्या है? सभी वर्णों का सम्यक प्रकार से तत्त स्थानों से उच्चारण करना, ये कठिन होता है। तो उच्चारण करते कठिन कठिन फर्क है ना, कठिन कठिन कितना अंतर पड़ जाता है। ठ बोलने वक्त तो प्रत्येक शब्द को हमने देखा, शंकराचार्य जी महाराज थे परम विरक्त, विराट को मेला हम लोग के वहां आए थे तो बोलते हैं दुख दुख, हम लोग क्या दुख सुख दुख सुख दुख। मैंने कहा महादेव सुख दुख क्या होता है? सुख दुख ये कोई शब्द है? कहाँ है शब्द? व्याकरण में जैसे है नहीं, संस्कृत में तो है सुख दुख। मैं आप बता सुख दुख सुख दुख सुख दुख ऐसे बोलते, सुख दुख दुख वो है ना, वो आनी चाहिए। अर्ध विसर्ग आओ, अर्ध विसर्ग मतलब पूर्ण विसर्ग बोलो तो सही। वो क्यों खा गए आप? अरे अभी तो भंडारा खा के आए, तो विसर्ग भी खा रहे। भंडारा थी, वो भी भंडारे में भाग लिए थे, खाए थे, इसलिए बोल रहे थे अभी तो भंडारा खाए, अभी विसर्ग को भी खा जा रही। विसर्ग को तो कम से बोला करो, सुख दुख ऐसा बोलते। उच्चारण में स्पष्ट प्रत्येक वन अर्ध मात्रा मात्रा हर चीज को स्पष्ट उच्चारण, यह अभ्यास की बात होती है, तभी संभव है। उसको कहते हैं यावत् वाचोगतम तत्र सिद्धांतोचर होती। जहां तक वाणी का विषय होता है, अर्धवाणी का विषय जो है प्रत्येक वर्ण का अर्ध मात्रा मात्रा स्वर आदि को ध्यान रखते हुए जो उच्चारण होता है, स्थान ध्यान रखते उच्चारण होता है, पैतृक ध्यान रखकर उच्चारण होता है, और सर्व चीजों को ध्यान रखकर उच्चारण करना रूपा कार्य में वह स्वेच्छाचारण पूर्वक प्रवृत्त हो सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक जो स्व सामर्थ्य से प्रवृत्त हो जाता है। यो वाचम ब्रह्म, जो वाणी को ब्रह्म बात करता है। अस्ति भगवाच भूयति, तो उसने पूछा नारद ने, भगवान क्या वाणी से भी सूक्ष्म, उससे भी कोई कारण कोई तत्व है क्या? वाचो भूयो अस्ति थी, जवाब में मिला हाँ भाई वाणी से भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ अधिक तत्व कोई है। तन्मे भगवान ब्रवीति, हे पूज्य भगवान आप जो है हमारे लिए उसका जो कथन करें, उपदेश दें। मनोभाव वाचो भूयो यथा वैदेव आमल के देवा कोले दो वा अक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचिंचन्नाम च मनो अनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान् अधीयो इति अथाधीते कर्माणि कुर्वीयेति अध कुरुते पुत्रागंश वशगंश्चेच्छेति अथेच्छते इमं च लोकम अमुंचेच्छेति अथेच्छते मनो हि आत्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मनोपास्वैति स यो मनो भ्रमित्युपास्ते यावन् मनसो गतं तत्र कामचारो भवति यो मनो भ्रमित्युपास्ते अस्ति भगो मनो मनसो भूयैति मनसो वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान भवित्विति। मनोभाव वाचो भूया, अरे भाई वाणी से श्रेष्ठ ज्येष्ठ कारण तत्व मूल तत्व है मन। उसी प्रकार से मन में दोनों चीज हैं,
कौन से दो? पूर्वोक्त नाम और वाक। नाम है शब्द और शब्द का जो उद्बोधक जो वाग इंद्रिय, ये दोनों के दोनों उसी प्रकार से इस मन के भीतर में घृत मन से, जैसे कि दो आंवले का भाग पकड़े हुए हैं या दो कोले, कोले भी कहते हैं आपको, जब बहेड़े और आपके जो है अक्षौवा और विभीतक एक फल है, उस फल विभीतक फल को जो है ना हाथ में रख लिया, मुष्ठि अनुभवती, एक मुट्ठी में रहा दो आंवले को स्पष्ट पृथक पृथक अनुभव कर लेते हो। एक मुट्ठी में रहने वाला दो बहेड़ा आदि हरण वगैरह को आप पृथक पृथक अनुभव कर लेते हो। एक मुट्ठी के अंदर विविध फलादि को जैसे आप ग्रहण कर लेते हो, उसी प्रकार से एवं वाचन च नाम च मनोनुभवती, वाक इंद्रिय को और शब्द रूप को स्पष्ट रूपेण अनुभव कर लेता है। मन स्पष्ट रूपेण अलग करके वो देते भी वाक इंद्रिय रूपी करणों से क्रिया द्वारा शब्द रूपी वस्तु को उच्चारण करके प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन वह कारण और कार्यभूत को अलग करके ग्रहण करने की सामर्थ्य केवल मन में ही है। इसलिए कभी कभी होता है आप लोग जब उच्चारण करते हैं खुद को मालूम हो जाने गलत उच्चारण किया, होता कि नहीं होता है? कैसे हुआ? यदि यह वाग रूपी व्यापार संलग्न है तो फिर शब्द से अभिन्न होकर ग्रहण कर रहे हो फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन आप वाणी को अलग देख रहे हैं, शब्द को भी अलग देखने का सामर्थ्य। अतः आप जान लेते हैं आपको जो मेरी वाणी अमुक शब्द को गलत उच्चारण की हुई है, यह अमुक शब्द को सम्यक उच्चारण किया है, ये बात आप जो है मन के द्वारा ही ग्रहण कर पाते कि मन इस बात को स्पष्ट ग्रहण कर सकता है, इंद्रिय और इंद्रियजन्य कार्य दोनों को। चक्षुजन्य रूप मन जान लेता है मेरे आंख ने इस समय गलत चीज को देखा या सही चीज को देखा, हर इंद्रिय के विषय को स्पष्ट करता है। लेकिन यहाँ सारे जगत विषयों को हमने कहा डाल दिया है? शब्द, और शब्द को कारण वाक में, अतः वाक और शब्द दोनों को ले रहे है ना। इसलिए कह रहे हैं देवा कोले दौवाक्षो मुष्टि अनुभवती एवं मन मनोअनुभवती। और मन क्यों श्रेष्ठ है वाणी से भी? क्योंकि मन के संकल्प विचार के बिना मन जब तक मनन नहीं करता है तब तक इच्छा ही नहीं। कि संकल्प अलग है, हम आगे लेंगे संकल्प को, मन से अलग संकल्प कर दिया गया है। इसे मनोन्वस यदा मनसा मनस्यति, जब मन के द्वारा किसी विषय का मनन कर लेता है तब क्या करता है? मनन कैसे कर रहा है? मनन को अभिनय कर बताया, मंत्रान अधीय इति, मंत्रों को पढ़ो, ऐसा मन निर्णय लिया, तब अथ अधीत है, तब वाग इंद्रिय पाठ करना चालू कर देगी। इसी प्रकार से बाह्य इंद्रियों में भी देख लो, कर्माणि कुर्वीय इति, फिर उस मन ने निर्णय लिया अरे कर्म को करूं, तब क्या हो गया? अथ कुरुते, उसके अंदर कर्म इंद्रिय बता हाथ पैर वगैरह कर्म करने में लग गए। पुत्रांश पशुगुण इच्छे, मन ने मनन करके निर्णय लिया पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, अथ इच्छते, फिर इच्छा करता है, इच्छा किया तो अनुसार आगे संकल्प करेगा, संकल्प अगले में है इसलिए यहाँ नहीं जोड़ा गया। इमं च लोकम अमुं च इच्छेय इति, इसी प्रकार मन ने मनन किया इस लोक को परलोक को प्राप्त करने की इच्छा करें, अथ इच्छते, फिर क्या करता है? ये इच्छा करता है। मनो ही आत्मा, इसलिए कह दिया मन क्या है? तभी जो है मन ही आत्मा है। मन को आत्मा क्यों कह दिया है? मन कैसे आत्मा हो सकता है? इसलिए कि व्याप्ति को लेकर कहेंगे मन ही आत्मा इसलिए हो गया क्योंकि मन के द्वारा सबको व्याप्त कर लिया जाता है। मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन ही ब्रह्म मन उपास्वती। अगर मन ही आत्मा है तो मन ही लोक भी है, मन ही ब्रह्म है। अगर मन को ब्रह्म की उपासना करें, जो स्वयो मनोब्रह्मित उपासते वह या जो कोई व्यक्ति मन को ब्रह्म की उपासना करता है, यावन मनोसोगतम, जहां तक मन की गति है, मन का विषय है प्रवृत्ति, वहां तक सकल चीजें यथार्थ कामचर होती यथेच्छा पर प्रवृत्त होने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। यो मनोभ्रमित उपासते अस्ति भगो मनुष्य भुजती। तो नारद जी ने पूछा ठीक है, जो मन की ब्रह्म की ऐसे उपासना है तो उसके तो ऐसी स्थिति प्राप्त होता है, किंतु क्या मन से भी श्रेष्ठ अधिक कोई तत्व है?
हाँ कहते भूयोस्ती मनुष्यो व भूयोस्ती, मन से भी निश्चित श्रेष्ठ अधिक ज्येष्ठ आदि जो है ना कारण रूप तत्व है ही। तन्में भगवान प्रवृत्ति, यहाँ सर्वत्र उत्पत्ति को लेकर कारण भाव नहीं समझना, कहीं कहीं निमित्त को लेकर के भी कार्य। तो मन से दिव्य वाग इंद्रिय उत्पन्न नहीं है, भूतों का कार्य है ना, भूतों का कार्य वाग इंद्रिय, मन का तो है नहीं, मन ही भूतों का कार्य, दोनों भाई हुए एक तरह से, बड़ा भाई छोटा भाई। कार्य कारण भाव कैसे? निमित्त को लेकर के, इसके द्वारा होने वाले उच्चारण क्रिया के प्रति मन प्रेरक बन गया। लेकिन मन नहीं बोलता, मंत्रा नदीय, मंत्रों को पढ़ो, कर्म करो, ये नहीं कहता तो वाग इंद्रिय बोलती नहीं, ये इंद्रिया काम नहीं करते। प्रेरकत्व निमित्त कारण नहीं है ना, अधिक कार्य कारण। सर्वत्र उत्पत्ति को लेकर के कार्य कारण भाव नहीं। शब्दोच्चारण में शब्दोच्चारण का शब्दोत्पत्ति के प्रति वाग इंद्रिय, इसलिए शब्द नाम और वाक का विषय कार्य कारण भाव मान सकते उत्पत्ति कृत, लेकिन वाक और मन का विषय जो कार्य कारण भाव है वो निमित्त कार्य कारण भाव भी मानना पड़ेगा। तन्में भगवान प्रवृत्ति, भाष्यकार कहते हैं मनो ओम पूर्णमद